एक कोरोना वायरस हमने देखा था 2020 वाला और एक कोरोना वायरस है 2021 वाला, लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है। मतलब अब कोरोना वायरस ढीठ भी हो गया है और चालाक भी। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2021 वाला कोरोना वायरस ज्यादा डेंजरस है 2020 वाले कोरोना वायरस से। एग्जाम्पल के तौर पर इसको ऐसे समझते हैं कि अगर एक रूम में 20 लोग बैठे हैं और किसी एक को 2020 वाला कोरोना वायरस है, तो इन्फेक्शन बाकी 19 में से 5 या 6 लोगों को होगा। बट 2021 वाला कोरोना वायरस में कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ है कि इन्फेक्शन अब 19 में से 12 से 15 लोगों को हो सकता है। 2021 वाला कोरोना वायरस बच्चों और यंगस्टर्स को अपना ज्यादा निशाना बना रहा है, जिसमें स्पेशली बुखार ज्यादा दिन तक रह रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है जो अपने होस्ट के अकॉर्डिंग म्यूटेट करता है, यानी अपने आप को बदल सकता है। और डब्ल्यूएचओ ने भी ऑफिशियली ये बात कंफर्म की है। इनफैक्ट कई एक्सपर्ट्स के अनुसार अब 4 टाइप का कोरोना देखने को मिल रहा है। पहला प्राइमरी कोरोना वायरस जो 2020 में आया, जिसका कंटेजियस रेट 3 से 4% था। दूसरा नई स्ट्रेन वाला कोरोना जो ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील से इंडिया में आया है, जिसका गवर्नमेंट ने कोई डिटेल डेटा प्रोवाइड नहीं किया है। तीसरा पोस्ट वैक्सीन कोरोना, यानी जिनको वैक्सीन का एक डोज लग चुका है उनको उसके बाद भी कोरोना हो गया है। चौथा री इन्फेक्शन कोरोना, यानी जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनको दोबारा से कोरोना हो रहा है। अब पहली वेव के मुकाबले कोरोना वायरस की दूसरी वेव ज्यादा फैल रही है। अब लोगों में लॉन्ग टाइम तक फीवर के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वायरस लोगों में अलग अलग सिम्टम्स दे रहा है, क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी की वायरस से लड़ने की कैपेबिलिटी अलग होती है, तो वायरस का टाइप भी अलग होगा। दूसरा कोरोना नया स्ट्रेन का कोरोना है। इसमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि किस म्यूटेंट वैरायटी से इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि सब म्यूटेंट वैरायटी के सिम्टम्स अलग हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि वायरस यंग लोगों को और बच्चों को भी हो रहा है। इसका साइंटिफिक रीजन है कि जब वायरस म्यूटेंट होगा तो वहां ज्यादा अटैक करेगा जहां प्राइमरी वैक्सीनेशन नहीं है। अब भारत में 45 साल और उससे अधिक के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, तो वायरस डेफिनेटली कम उम्र वाले लोगों को ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो खतरा थोड़ा कम है। जैसे ही वैक्सीन 30+ वालों को दी जाने लगेगी, वैसे ही वायरस 20+ वालों को ज्यादा अटैक करेगा, बिकॉज वायरस खुद को ऐसा अडाप्ट करता है कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा रह सके अपने होस्ट के अंदर। अब बात आती है कि पोस्ट वैक्सीन कोरोना में क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद शरीर में कुछ एंटीबॉडीज बन जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर कोरोना होता है तो पेशेंट में नॉन पल्मोनरी सिस्टमैटिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। मतलब लंग्स पर कोरोना का उतना असर नहीं करेगा, बट बुखार तेज होगा। ऐसे पेशेंट्स में यह देखने की जरूरत होती है कि किस स्ट्रेन का वायरस है। अगर ब्रिटेन म्यूटेंट वैरायटी का है तो बच्चों और यंगस्टर्स को ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर ब्राजील वाला है तो उसमें जान का खतरा ज्यादा होगा। अगर साउथ अफ्रीका वाला है तो टेस्ट में आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब बात करते हैं वैक्सीन की। सबसे पहली बात तो ये कि भारत में जितनी भी वैक्सीन है वो सारी इफेक्टिव हैं, तो कोरोना से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप वैक्सीनेशन करवाइए। लेकिन लोगों में वैक्सीनेशन के बाद होने वाली ब्लड क्लॉटिंग को लेके काफी मिस इन्फॉर्मेशन है। इसके चांसेस 3 लाख में से 1 के हैं। इससे ज्यादा मरने के आपके चांसेस तो एक्सीडेंट या बिजली गिरने से हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैक्सीन ही इसका एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की कि सिम्टम्स में क्या फर्क है। 2020 में जब इंडिया स्ट्रेन था तो उसके सिम्टम्स थे फीवर, मसल पेन, ड्राई कफ, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। लेकिन अब सेकेंड वेव में ये सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, बट इसमें कुछ और एडिशन भी हुए हैं, जैसे कंजक्टिवाइटिस, सोर थ्रोट, रैशेज, स्टमक पेन, डिस्कलरेशन इन फिंगर्स एंड नेल। सो चेक योर सिम्टम्स केयरफुली। एक और नई चीज सामने आई है, यूके वेरिएंट में आरटीपीसीआर टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, जबकि पेशेंट पॉजिटिव होता है। वैक्सीन आपको डेथ से और हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएगी ही, बट ये जो नए वेरिएंट्स है इनके अगेंस्ट वैक्सीन का इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी इंडिया की कोविशील्ड, कोवैक्सीन भी इफेक्टिव है। वायरस हर तरीके से अपने आप को बचाना चाहता है, टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होना चाहता। ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर किसी को मार पड़ जाती है तो वो सतर्क भी हो जाता है और ढीठ भी।